सुनाओ नेस्ले इंडिया। आप देखिए आज स्टॉक स्प्लिट हुआ और आज आपको यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही होगी। काफी लोग हैरान थे कि ये नेस्ले के स्टॉक में क्या हो गया, लेकिन मैगी का स्टॉक और सस्ता हो गया है निवेशकों के लिए। तो जो लोग हायर प्राइस पर नहीं बाई कर पा रहे थे, अब उनके लिए स्प्लिट हो चुका है और स्प्लिट के बाद रह गया है 2673 रुपए का। तो अपने पोर्टफोलियो में आप आसान है इसको शामिल करना। तो अभी सबके मन में एक सवाल हो कि ये स्प्लिट क्यों हुआ। देखिए स्प्लिट हुआ ही इसलिए ताकि आप इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर एक शेयर की कीमत 26-27 हजार रुपए थी और ऐसे में शामिल करना एक स्टॉक को काफी मुश्किल पड़ता है और टुकड़ों में हमें स्टॉक मिलता नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्प्लिट करके काफी लोगों के लिए आसान कर दिया। अब आप चाहें तो एक शेयर इसका होल्ड कर सकते हैं या जितने चाहे आपका मन है होल्ड कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो स्प्लिट से निवेशकों को ज्यादा बेनिफिट हुआ है, जो शेयर होल्ड कर रहे थे उनको भी हुआ है और जिन्हें ये चाहिए था हायर प्राइस पर नहीं खरीद पा रहा था उसके लिए भी। लेकिन क्या हमें इस मैगी के स्टॉक को खरीद कर रखना चाहिए स्प्लिट के बाद? तो देखिए नेस्ले है तो कोई सवाल जवाब तो नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, ग्रोथ तो इसने डिलीवर करी है। ये अभी चार्ट जो है अभी कैलकुलेट होकर आपके सामने नहीं है। हायर प्राइस पर था 28,000 पर, उधर ही से यहाँ पर जो है कैलकुलेट अभी होना है तो वो यहाँ पर हो जाए। लेकिन आप देखिए ग्रोथ हर साल इसने आपको रिटर्न बनाकर दिया है, हर साल। और अगर आपको यहाँ पर रिटर्न देखना है, किस तरीके का रिटर्न आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। इस साल यानी कि 2023 की बात करें, 2023 की बात करें तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक 20,000 से चला था और इसने हाई लगाया ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 24 से 25,000 का, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 25% का रिटर्न आपको डिलीवर करके दिया 2023 में। तो अभी आप कहेंगे कि ये रिटर्न 25% तो पिछला वाला क्या है, वही अनुमत यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 9% से आप देख सकते हैं 20%। ये इस साल ज्यादा दिख गया हमें, लेकिन इतना ही रिटर्न यहाँ पर जो है आपका कंपाउंडिंग में बनता रहता है नेस्ले के अंदर। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एफडी से ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखें तो जो ग्रोथ स्टॉक्स है जो आपको बेहतरीन रिटर्न बना के देते हैं मार्केट के अंदर, पता चला कि कंपनी जो है वो लगातार हर क्वार्टर में बेहतर प्रदर्शन कर रही है तो उसका स्टॉक जो है 60-80% का रिटर्न आपको दे जाता है। बहुत ज़्यादा सस्ती वैल्यूएशन होती है तो हो सकता है कि यहाँ पर 100% या उससे एब का भी यहाँ पर जो है रिटर्न बनाकर दे दे। तो ये सारी बातें रहती है। लेकिन नेस्ले के अंदर आप ये सोचिएगा कि कंपाउंड अगर आपको करना है तो यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर आपको इतना ही देखने को मिलेगा, 9 से 20% अनुमत यहाँ पर रिटर्न रहता है हर साल का जोड़कर। तो अभी यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर आप बात करोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 7% का 10 साल का दिया है, 5 साल में 11%। इस हिसाब से आपको यहाँ पर फिर भी रिटर्न जो है वो बेहतर मिल रहा है, फिर भी रिटर्न जो है वो बेहतर मिल रहा है। इतना ही रिटर्न बनेगा एक एफडी की तरह यहाँ पर जो है आपके सामने नेस्ले इंडिया का। आप बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराएंगे, वहाँ पर रखेंगे पैसे, 4% या 3.5% के आसपास का यहाँ पर जो है रिटर्न बनेगा साल का। वहाँ से बेहतर है एफडी, एफडी से बेहतर है एक तरीके से आप म्यूचुअल फंड का भी रिटर्न आप कमा रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी जो है वो 15% का रिटर्न देती है अनुमत, उससे थोड़ा सा बेहतर, लेकिन इतना ही रिटर्न आपका बनता है इसके अंदर, क्योंकि ग्रोथ जो है ना वो बहुत 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 नहीं है। तो ऐसे में क्या नेस्ले को हमें शामिल करना चाहिए या कोई और बेटर ऑप्शन है? अगर आप देखेंगे कंज्यूमर फूड्स के अंदर तो नेस्ले सबसे बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 2,61,440 करोड़। और अगर आप देखें सेकंड पर है आपका वरुण बेवरेजेस, थर्ड पर है आपका ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसका मार्केट कैप है 1,29,175.26 करोड़। आईटीसी भी है, लेकिन आईटीसी का एफएमसीजी का कारोबार अभी लिस्ट नहीं हुआ है, अदरवाइज आईटीसी का भी यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाता। बट आईटीसी का फिर भी आप जब एफएमसीजी का कारोबार अलग होगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, शायद यहाँ पर जो निवेशक हैं यहाँ से ज्यादा निवेश आईटीसी के एफएमसीजी पर करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपके सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए नेस्ले के अलावा। लेकिन जिन्हें कर्ज पसंद नहीं है तो नेस्ले के पास कोई कर्ज नहीं है, 32 करोड़ का कर्ज है जो कोई ज्यादा कर्ज नहीं है। वरुण बेवरेजेस के ऊपर 3480 करोड़ का कर्ज है और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पर 2761 करोड़ का कर्ज है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक कर्ज तो है ही। तो ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे निवेशकों को यहाँ पर खलता है ये चीज। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमें ये तो समझ में आया कि कर्ज वर्ज है, कंपनी की सेल्स क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है।
तो अगर आप देखेंगे नेस्ले इंडिया का 2023 यहाँ पर अपडेटेड नहीं है, 2023 का जब रिजल्ट आया तो इसकी जो नेट सेल है वो 17,736 करोड़ है। वहीं अगर आप ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की अगर आप देखेंगे 2023 की तो 16,300 करोड़ है। लगभग यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1,400 करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो है ज़्यादा कमा रहा है नेस्ले इंडिया ब्रिटानिया से, लेकिन लगभग अराउंड अपने आसपास ही है। वहीं अगर आप बात करेंगे प्रॉफिट की तो प्रॉफिट में नेस्ले का 2023 का जो प्रॉफिट है वो है 3,443 करोड़ रुपए, और वहीं अगर आप देखेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का तो 2,316 करोड़ रुपए। तो अंतर है, वाकई में अंतर है, लेकिन वैल्यूएशन में भी काफ़ी अंतर है। तो अगर आपको कंपाउंडिंग चाहिए है तो आप यहाँ पर नेस्ले को यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए और आपको चाहिए पैसा कि अरे इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर मुझे मिले तो आप कहीं ना कहीं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की तरफ ज़्यादा देख सकते हैं। और अभी जगह है उसके अंदर, तो अभी 87.99 का पी रेशियो नेस्ले इंडिया लिमिटेड का चल रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज तो 50.93 का पी रेशियो चल रहा है, और यहाँ पर 60 के अराउंड आपका इंडस्ट्री पी है। तो अभी भी ब्रिटानिया जो है वहाँ पर जगह बनती है, लेकिन नेस्ले के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर है वैल्यूएशंस अगर आप देखें इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन, और होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, सबसे ज़्यादा सेल्स है, अच्छा कर रहा है, बेहतर कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट सिर्फ नेस्ले को ही प्रेफर क्यों कर रहा है। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पी रेशियो की बात नहीं आती है। तो आरओई अगर आप देखेंगे तो नेस्ले का सबसे ज्यादा है, 108.52% है, और इसके जैसा किसी के पास नहीं। अगर आप वरुण बेवरेजेस और ब्रिटानिया को जोड़ देंगे अकेले तो आपको नेस्ले के बराबर यहाँ पर आरओई निकल के आया। दैट्स वाई यहाँ पर नेस्ले इंडिया ज्यादा वैल्यू रखता है मार्केट के अंदर। इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आया। तो आरओई आपके सामने 108.52 है। वहीं अगर आप देखें ब्रिटानिया इंडस्ट्री तो 76.04% का आरओई है, और वरुण बेवरेज का 33.77% का आरओई है। तो अभी इसीलिए सेकंड पर है आपका ब्रिटानिया, फर्स्ट पर है आपका नेस्ले इंडिया। एंड लास्ट आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है यहाँ पर जो है 152.61%। ये तो खैर ये थोड़ा सा यहाँ पर अपडेटेड भी नहीं है उस हिसाब से, लेकिन फिर भी एकदम थोड़ी इधर उधर हो जाएंगी, है तो बेहतर ही ना, कुछ ही क्वार्टर अंतर है। तो नेस्ले इंडिया ज़्यादा बेहतर है, अभी भी स्टिल अगर कैलकुलेट होकर आएंगे तो नेस्ले इंडिया ज़्यादा बेहतर है। आरओसीई पर भी 152.61% का आरओसीई था आपको 2022 दिसंबर के हिसाब से, और वरुण बेवरेज का 27.47 है, इसका भी यहाँ पर जो है अपडेटेड नहीं है। बट यहाँ पर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आप देखिए 55.50%, तब भी यहाँ पर जो है सेकंड पर है। तो प्रेफर यहाँ पर यही है कि अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर चाहिए तो आप ब्रिटानिया की तरफ देखिए, क्योंकि इसका एक रीज़न भी है। लेकिन अब आपको समझ में आ गया हो क्योंकि नेस्ले जो है वो बेहतर क्यों है हर चीज़ में। अगर आपको इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको नेस्ले इंडिया का ही स्टॉक देखना है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न, तो फिर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की तरफ आप देख सकते हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर इसीलिए आपको ज़्यादा देख सकता है क्योंकि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है ना वो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की ज़्यादा है। सो दैट ब्रिटानिया यहाँ पर आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट करवाने में हेल्प कर सकता है। और लगातार नेट सेल और मार्जिन्स जो हैं वो हाईएस्ट पर है नेस्ले के। इसके साथ साथ नेस्ले की जो मार्जिन्स है वो 26% के अराउंड है, 26% के अराउंड है। ब्रिटानिया हाईएस्ट मार्जिन क्लॉक किए हैं 20% सितंबर के क्वार्टर में, अभी दिसंबर का क्वार्टर आएगा। सो दैट यहाँ पर ये सारी चीज़ें रही हैं। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पर ना गिरावट का भी डर है, थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा नहीं है। ज़रा चार्ट देखिए, ये 2020 से चार्ट है, लेकिन आप पूरा चार्ट देखिएगा, यहाँ पर दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। लगातार धीरे धीरे बीच में गिरावट आती है, बीच में मौका देता है, सीधे जाता हायर साइड ही। तो आपका जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट ये बनाकर देगा। ये यहाँ पर जो है वो नेस्ले का एक कह सकते हैं हिस्ट्री बता रही है, जो कि चार्ट पर विजिबल है। तो इस पर ध्यान रखिए। अगर आपको नेस्ले पसंद है और आपका इतने ग्रोथ में, इतना रिटर्न में काम अगर बनता है, सो दैट आप नेस्ले की तरफ देख सकते हैं। एफडी और बैंक से तो ज़्यादा ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इवन म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 16% 17% की ग्रोथ अगर आपको दे रहा है, आपका पैसा बना रहा है परसेंटेज में, तो ये तो एक अच्छी बात है। बीच में गिरावट आएगी, लेकिन लंबे रखने वाले लोग इस पर ध्यान नहीं देते। बीच की गिरावट को
एकदम हजम कर जाते हैं, मतलब एवरेज करने की भी कोशिश करते हैं ताकि और थोड़ा सा पैसा बनाया जा सके। तो दैट ये है नेस्ले का स्टॉक। आपके जो ब्रोकर हो या एडवाइजर हो उनसे सलाह जरूर लीजिएगा। ये थोड़ी सी स्टडी रही नेस्ले के ऊपर। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।